यहाँ पे मोहित आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, मोहित बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। तो सर आपकी मैंने कल आज वीडियो देखी थी एक जिसमें आप बता रहे थे कि संस्कृत भाषा बौद्धों के द्वारा बनाई गई थी एज़ ए जो दूसरे देशों से बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने आते थे, उनके और हमारे बीच संवाद संभव हो सके। जी। हाँ, बोलिए ना आप क्या बोलना चाहते हैं? जब मैंने ये बोल ही दिया है तो आप भी वही बोल रहे हैं। आप ये बताइए क्या कहना क्या चाहते हैं वो बोलिए? तो ये वास्तविकता में कितने वर्ष पुरानी है संस्कृत? मैं ये जानना चाहता संस्कृत मुश्किल से 1000 साल पुरानी होगी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं है। हूँ। और जो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन पुस्तक माना जाता है, वो कितने वर्ष वो तो पुराना है? वो तो 500-600 साल पुराना है। तो बौद्धों से पहले हमारे देश में कौन थे? या बौद्धों से प्राचीन सनातन ही बौद्ध है? प्राचीन सनातन ही बौद्ध है, भारत की पूरी सभ्यता ही समण परंपरा है। इसमें कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, कोई ऋग्वेद-फिग्वेद नहीं है। सब बकवास कहानियाँ इन लोगों ने ऋग्वेद, वैदिक काल ये सब गढ़ा है। वेद जो है, जब आप वेद जो 8वीं 9वीं सदी तक जब किसी वेद का कोई चर्चा ही नहीं है, कोई सुना ही नहीं कि वेद में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है। किसने सुना वेद? बता दीजिए मुझे। 9वीं 10वीं सदी तक 8वीं सदी में आप शंकराचार्य को बैठाते हैं वो ब्रह्मसूत्र में लिख रहा है कि जो वेद सुन ले उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। गौतम धर्म सूत्र में आप वही बात लिखते हैं, मनुस्मृति में वही लिखते हैं कान में शीशा पिघला के डाल दो, जबान काट लो, बीच से चीर डालो। जब आपके सारे धर्म ग्रंथ आप वेद किसी को सुनने ही नहीं दिए भारत में, तो भारत में कहाँ का कौन सा वेद? ना कहीं लिखा गया, ना कहीं वो किया गया। सबूत होगा तब तो आप देंगे ना सबूत। आपने एक झूठी बात फैला दी कि भाई हम लोग वेद पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए थे। हम भी एक बात कह देते हैं कि हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सारी चीज़ें लेकर आए, साइंस भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए थे। सब चीज़ जो है लैपटॉप भी हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए थे, बस किसी को बताते नहीं थे। भीतर कैसे आईसी लगानी है, भीतर कैसे इंटीग्रेटेड सर्किट लगेगी, भीतर कैसे पीसीबी डिज़ाइन होगी, सारा चीज़ हम लोग सब चीज़ जानते थे। बस किसी को बताते नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आते थे। फिर एक अंग्रेज़ आया चुरा के लेके चला गया, विदेश में जाके बना दिया। ये सब कहानी जो है ना, ये बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अनपढ़ गँवारों को बनाने के लिए होती है। सच्चाई की बात तब आती है जब आप सबूत देते हैं। इनसे सबूत माँगिए ना। ये क्या होता है पीढ़ी दर पीढ़ी? दुनिया में इतने सारे लोग थे। बुद्धिस्ट लोग भी जब ये बात कहते हैं कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने की बात आती है, तो उसमें संगीति की बात आ जाती है। बुद्ध जब मरते हैं तो संगीति कराते हैं। क्यों संगीति की ज़रूरत पड़ रही है? ताकि लोग जो हैं उन शिक्षाओं को ये चेक किया जा सके कि सभी लोग वही बात जो बुद्ध बोल के गए हैं, वही बात ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरी संगति होती है, क्यों हो रही है? ताकि ये पता लगाया जा सके कि बुद्ध के ही वचन आगे बढ़ रहे हैं या कोई अपनी ही चला रहा है। तृतीय संगति होती है, चतुर्थ संगति होती है, क्यों हो रही है बार-बार? फिर जो है ईसा से पहली सदी में उसको लिख भी लिया जा रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब आता है, तो बार-बार जब तक कि उसको सही से लिख ना लिया जाए, तब तक जो है उसकी संगति होती है, फ़िल्टर आउट किया जाता है। और 1-2 आदमी नहीं, देश-विदेश के हर तरह के बुद्धिस्ट आके और ऑथेंटिसिटी देते हैं कि हाँ, सब जगह यही बात दोहराई जा रही है कि नहीं। फटकार भी लगाई जाती है अगर कोई अपनी अलग प्रैक्टिस कर रहा है। और ब्राह्मण का क्या है? ना कोई आज तक संगीति हुई, ना किसी ने सुना, ना किसी ने देखा ना किसी लोग उसके कोई राजा हुआ जो उसको जाना-पहचाना। कोई कुछ नहीं जानता, बस ब्राह्मण एक बार मुँह खोला, शब्द गपोड़ दिया कि भाई हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कब गपोड़ा? ये कब गपोड़ा? ये गपोड़ा अंग्रेजों के समय में। या तो वो पहले ही गपोड़ दिया होता 8वीं 9वीं सदी में, किसी रॉक शिलालेख लिखवा दिया होता कि भाई वेद जो है हम लिखते-उखते नहीं हैं, वेद हम लोग सिर्फ़ गपोड़ते हैं, हम लिखते नहीं हैं। अबे जब तुम लिखते नहीं हो, जब लोग नहीं जानते, लोग के कान शीशा पिघला के तो ये भारत की सभ्यता थोड़े है। तुम अपने कान में खुसुर-फुसुर करते हो, 2 ब्राह्मण मिलके कान में खुसुर-फुसुर तो भारत की संस्कृति कैसे हो जाएगी भाई साहब? आप चाइना में गए, चाइना में जाके आप हिंदी में खुसुर-फुसुर कीजिएगा और वहाँ के लोग चाइनीज़ बोलते हैं, पूरे वहाँ के पूरे देश के लोग चाइनीज़ वहाँ के बोलते हैं, राजा भी चाइनीज़ बोलता है, चाइनीज़ में सब लिखता है। आप जाके वहाँ हिंदी में खुसुर-फुसुर करेंगे तो चाइना के लैंग्वेज जो है वो वहाँ की सभ्यता संस्कृति हिंदी हो जाएगी। क्यों मोहित जी? बताइए तो ज़रा हिंदी हो जाएगी चाइना की सभ्यता? नहीं, ये जो वो आपकी बात सत्य है, उम, लेकिन सत्य है ना? मैं सत्य है ना? जी, सत्य है। जब सत्य सत्य है है तो वो। उसी तरह से संस्कृत का भी मैं बोल रहा हूँ। जब ये क्लेम ठोकते हैं कि हम किसी को पढ़ने ही नहीं दिए, हम ही आपस में गपोड़ते थे, तो वैसे ही झूठे हो गए। वैसे ही झूठे हो गए, भारत की वो सभ्यता ही नहीं है। दूसरी बात कि जब वो खुद ही गपोड़ते थे, ये बात भी तभी सही हो सकती है, जब वो भाषा मौखिक मुँह से बोली जाती हो। समझ रहे हैं जी, मेरी बात को?
जी जी जब समझ। तक आप किसी भाषा को मुंह से नहीं बोलते हैं, तब तक वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोकर लाया ही नहीं जा सकता। कबीर की बाणी लोग इसलिए याद रख पाए क्योंकि वो लोगों की जनमानस की भाषा थी। गुरु नानक जी की वाणी है, वो लोग इसीलिए याद रख पाए, भले बाद में अर्जुन देव जी फिफ्थ गुरु कंपाइल किए हों, लेकिन पांच पीढ़ी भी इसीलिए ढोकर ले आ पाए क्योंकि वो जनमानस की भाषा थी। रैदास जी की भी बात लोग इसीलिए रख पाए, जनमानस की भाषा थी। बुद्ध के भी वचन इसीलिए रख पाए क्योंकि जनमानस की भाषा थी। कुरान भी लोग इसीलिए याद रख पाए क्योंकि वहां की वो जनमानस की भाषा थी। और जीसस की भी बात उस समय वो लोग वही याद रख पाए जो वहां की उनकी जनमानस की भाषा थी। ऐसा नहीं होता है कि भाषा कुछ और चल रही हो और जो भाषा बोली ही नहीं जाती हो उसमें वो कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लें, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना कोई जानता है। तो ये बड़ी एक झूठी सी बात है, बेवकूफ़ी वाली बात है। जो इस थियरी पर इनकी बातों को मानता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वो तो है ही, उनसे 10 गुना ज़्यादा ये बड़ा बेवकूफ़ है, जो उनकी थियरी पर बिलीव कर लेता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर लाए हैं। जी मोहित बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो जो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जितने भी ये संशोधित छापी हैं पुस्तकें, ऋग्वेद भाष्य, ऋग्वेद सत्यार्थ प्रकाश और मनुस्मृति को भी उन्होंने संशोधित करके फिर दोबारा दिया कि इसमें श्लोक बाहर से आए थे, तो वो भी गलत है सब। दयानंद सरस्वती जो थे ना, उनके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ? मैं आपको एक कोट ही पढ़ा देता हूँ उनके। वो तो इतने बड़े ज्ञानी थे, उनका ज्ञान देख के लोग दाँतों तले उँगली दबा लेंगे। वो इतने बड़े चतुर चालाक थे, उन पर क्या तीखा टिप्पणी करनी है? बस आप उनका कोट देख लीजिए, क्या-क्या कहते थे वो। पढ़िए तो ज़रा एक प्रश्न 1 नंबर ज़रा पढ़िए, क्या लिखते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में? तो प्रश्न, दयानंद हमें बताएं कि अंधे सर्पों को गुदा में घुसाने और कुटिल सर्पों को आंतों से लेने की आज्ञा क्या ईश्वर ने देता है? यदि देता है तो सामाजिक दिन में वे ये कितनी बार लेते हैं? प्रश्न 2, दयानंद हमें बताएं अंधे कुटिल सर्पों और अश्व के दयानंदी लिंग। जी लेकिन मैंने इनकी एक पुस्तक पढ़ी है अभी, वो सत्यार्थ पढ़िए ना प्रकाश। उसको उसको हाँ, तो उसको पढ़िए ना, पूरा पढ़ लीजिए, फिर सत्यार्थ प्रकाश पे भी चर्चा कर लेंगे। पढ़िए इसको। ये उसमें तो इस तो गुदा व आंतों में निरंतर लेते रहने के पीछे कौन सा विज्ञान समझाएं? दयानंद अश्व गुदा व के लिंग, आंतों। अश्व के लिंग जी को गुदा व जी जी। आंतों में निरंतर लेने का। हाँ। बढ़िया। तो प्रश्न संख्या 3, दयानंद गुदा व आंतों में अंधे कुटिल सर्पों व अश्व के लिंग को निरंतर लेते रहने की विशेष युक्ति का खुलासा करें क्योंकि दयानंदियों के सर्पों के साथ इस कृत्य की कल्पना करके भी हमारी समझ से तो बाहर है कि सर्पों को ये किस युक्ति से प्रवेश देते होंगे। हम्म। अब ये बताइए कितना संशोधन किए थे दयानंद सरस्वती कि वो बोल रहे हैं संशोधन करके कि वेद में तो ईश्वर कह रहा है, वेद को तो ईश्वर की वाणी मानते थे। तो ईश्वर उनका क्या जी कह रहा है कि भाई अंधा कुटिल सांप जो है वो अपने निरंतर गुदा में लेते रहो, अश्व के लिंग को अपनी गुदा व आंत में निरंतर लेते रहो। ईश्वर ऐसी बात कह सकता है? ये इनका शोध था दयानंद सरस्वती का। जो आप प्रश्न पूछे हैं ना, इनका शोध देख लीजिए, ये इनका शोध है। और आप सोच रहे हैं कि ये वेद में कुछ नया शोध वोध करके कुछ नया चीज दे दिए हैं। आप सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहे थे। जी, क्योंकि अभी तक मैंने उनकी केवल एक वही पुस्तक है जो थोड़ी बहुत पढ़ी है, वो तो उसमें हम्म। जितना पढ़ा है उसमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं। अच्छा, आपको कुछ नहीं लगा उसमें, आपको सत्यार्थ प्रकाश में नहीं लगा है। नहीं अभी तक तो नहीं सत्यार्थ मिला। प्रकाश पढ़ के आपको आपको नहीं लगा है। अच्छा, कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़े हैं बताइए तो जरा मुझे। अभी मैंने प्रथम समोल्लास कंप्लीट किया है और उसके बाद द्वितीय समोल्लास पे आया हूँ। अच्छा, प्रथम आपने कंप्लीट किया है, द्वितीय पे आए हैं। पढ़ते हाँ जी। जाइए, हर चैप्टर में आपको इतने प्रकाष्ठ उसमें विद्वता मिलेगी ना कि आप जो है दांतों तले उँगली दबा लेंगे। आप जो हैं दयानंद सरस्वती इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो लिखते हैं कि जो सूर्य है, आप जब 8वां समुल्लास पढ़ेंगे तो उसमें क्या जी लिखेंगे कि जो सूर्य है उस पर इंसान भी रह सकता है और बहुत तरह के जीव-जंतु जो हैं सब उस पे रह सकते हैं, सूर्य पे रहते हैं। ये बोल रहा है दयानंद सरस्वती। 8वें समोल्लास में कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है? अच्छा जी, 8वें समुल्लास में कहाँ लिखा हुआ है? चलिए अब आज आपको खोल के ही दिखा देते हैं। जी क्योंकि वो आप मेरा सत्य जानने की जिज्ञासा होती है, तो इसी वजह से मैं आर्य समाजों के पास गए थे, क्योंकि मेरे कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर शायद मिल जाए तो कहीं से मिले हम वहीं पे ठहर जाएंगे। आप जो है एक चीज़ बता सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं? आप ब्राह्मण तो नहीं हैं? जी मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। चलिए सत्यार्थ प्रकाश खोलते हैं।
विज्ञान देखेंगे आज हम लोग। कि वो सूर्य दया पे रहने के लिए। हाँ, सूर्य पे रहने का हम लोग आज विज्ञान देखेंगे। मैं शेयर करता हूँ सत्यार्थ प्रकाश। आप सही बताइए, खुद से पढ़े नहीं हैं क्या कभी सत्यार्थ प्रकाश? वो पूरा नहीं पढ़े हैं कभी। मतलब जहां तक पूरा नहीं आपको पढ़े बताया हैं, ना कि दृश्य इसीलिए आपका बच गया है, लेकिन मैं नहीं, यहाँ ऐसा पूरा कुछ नहीं है। भरपाई कर जहाँ दूंगा। हमने आपको बताया ना श्रीमान जी, कि जहाँ हम्म। पर उत्तर मिलेगा हम वहीं पर ठहर जाएंगे। हम किसी के अच्छा। पक्ष में नहीं है, ना ही किसी के विपक्ष में है। हाँ, लीजिए ये आ गया आपका ये प्रश्न। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर दूं। हाँ, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? जी। इस प्रश्न, सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? हम्म। उत्तर पढ़िए दयानंद सरस्वती का। ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है, क्योंकि इतिश मतलब वो तो आगे की बात है, पहले इन्होंने उत्तर दे दिया कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि मतलब मनुष्य के साथ साथ और भी जितने जीव जंतु हैं सब प्रजा भी रहते हैं। किस पे? सूर्य पे भी, चंद्रमा पे भी और तारों पे भी। अब सूर्य पे तो हम सब जानते हैं कि कोई रह नहीं सकता भाई, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। तारे का भी वही हाल है। आज चंद्रमा पे तो कितने लोग न जाने जाके चले आए, चंद्रमा पे तो जाके चले आए। लेकिन दयानंद सरस्वती का इतना बड़ा विज्ञान है कि वो क्या लिख रहे हैं कि वे सब भूगोल लोक, इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? आगे अगर आपको हो तो आप डिटेल से और पढ़ लीजिएगा, बैठ के आराम से देख लीजिए। अब ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सत्यार्थ प्रकाश में कितना विज्ञान होगा ये देख के? जी, पेज नंबर बताएंगे एक बार? कौन सा बुक है आपका? मेरा सत्यार्थ प्रकाश ही है। अष्टम समुल्लास में आप आगे बढ़ते जाइए। इसमें प्रश्न और उत्तर करके है ना, ये खत्म होने से दूसरा पेज पहले पढ़िए आप। हाँ, एंड हो रहा जहाँ नवम समुल्लास शुरू हो रहा होगा ना, उससे एक दो जी पेज पहले में आप सर्च कीजिए, पीछे से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। एक, जी जी दो, जी, मिल गया मिल गया। तीन। अब उसी में से पढ़ के एक बार सुना दीजिए, किताब आप रखे हैं ना, ताकि लोगों हाँ को भी जी। कंफर्म हो जाए कि उसमें ये बात लिखा है कि नहीं। लिखा है? जी, लिखा है, बिल्कुल वही लिखा है। और ये अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का श्लोक को दिया हुआ है प्रमाण के तौर पर। अच्छा जी। जी अब बताइए ब्राह्मण ग्रंथ का भी बताइए। अब इनके शतपथ ब्राह्मण वेद में कितना विज्ञान है कि वो भी ऐसी ही बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हैं। लीजिए एक और चीज पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? जी जी। आप पढ़िए तो, प्रश्न जग पढ़िए तो क्या उत्तर दिए हैं। प्रश्न, जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? उत्तर, 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाशन होने में हुए। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देखिए। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए। वेदों के जी प्रकाश होने में हुए, समझ रहे हैं? मतलब वेद भी 1 अरब 96 करोड़ साल पहले बन, और वेद जब बना तो इंसान के जन्म लेने से पहले वेद बन गया था। इस दुनिया में डायनासोर बनने से पहले वेद जन्म ले लिया था। समझ रहे हैं? जी और इस दुनिया में अभी चांद तारे नहीं बने थे, तब तक जो है इनका वेद बन गया था। सृष्टि बना, अतले इनका वेद पहले बन गया। ये इनका जी। सत्यार्थ प्रकाश का आर्य समाज का विज्ञान है। बताइए ये ऐसा हो बिल्कुल सकता है? नहीं, मान्य ही नहीं है ये बातें। ये नहीं है ना बिल्कुल साफ तौर भाई? पर गलत लिखा है। अच्छा, वेद है तो वेद की भाषा होगी। भाषा जी तब आती है ना जब इंसान हो। इंसान हाँ होगा, इशारों इशारों में बातें बातें करता है, बाद में भाषा बनाया होगा, अपना लिपि बनाया होगा। ये जो जी है इंसान होने के पहले ही इनका भाषा आ गया है, वेद उस चीज में लिखा गया है, तो जी। इससे आप समझ यही तो सकते मेरा हैं। प्रश्न था। हाँ हाँ। उसने यही प्रश्न था कि कोई भी जब इंसान धरती पर आता है ना, तो आने के बाद जो भी सांसारिक चीज है वो खुद करता है। मतलब कोई भी भगवान उसका उसमें कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि वो उसके निजी कर्मों के अंतर्गत आएगा। तो अगर ये भी माने हम्म। ना, तो ये भी कहे कि भगवान ने उनको खुद भाषा दे दी, तो वो भी मान्य नहीं हो सकता यहाँ पर। और अगर अच्छा, दे भी एक दी तो एक सीखने में समय व्यतीत तो होगा, वो समय का कहाँ जिक्र ही नहीं है। अच्छा, एक और देख लीजिए प्रश्न, ये भी लगे हाथ, पढ़ लीजिए, आए हैं तो ये भी पढ़ लीजिए। आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी, अथवा तीनों में? उत्तर, युवा अवस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते,
जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि ना होती, इसीलिए युवावस्था में सृष्टि की है। तो नहीं। अब बताइए, बताइए, बोल रहे हैं कि युवा अवस्था में सीधे 25-30 साल का लौंडा जो है, जवान जवान लौंडा जो है, उसको पैदा कर दिया ईश्वर। तर्क देखिए, बच्चा इसीलिए नहीं पैदा होगा क्योंकि अगर बच्चा होगा तो फिर उसको दूध पिलाने के लिए, उसको पालने पोसने के लिए एक दूसरा चीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो हो ही नहीं सकता। और क्या दे रहे हैं, वृद्धावस्था में भी नहीं पैदा हो सकता क्योंकि वृद्धावस्था हो जाएगा तो वो सेक्स फेक्स नहीं कर पाएगा, तो फिर वंश नहीं आगे बढ़ेगा। इसीलिए ईश्वर जो है, इनका परमेश्वर जो है, सीधे 25-30 साल का युवा अवस्था का लौंडा पैदा कर दिया। ये बताइए, अब आपको सत्यार्थ प्रकाश समझ में आ गया होगा, सत्यार्थ प्रकाश का विज्ञान, या भी ये कुछ तो मैंने डाउट बंद है? करके ही रख दिया। बंद करके रख दिया, बताइए। और आप जो है, आप ब्राह्मण हैं, आप जाते हैं आर्य समाजियों से ज्ञान लेने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश पे। तो वो किसी ने बताया था, तो मैं चला गया, अच्छा। क्योंकि मतलब जिज्ञासा तो होती है कि अगर कहीं से भी प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं तो ले लेने चाहिए। वो तो मतलब अपने तर्कों की कसौटी पे यदि खरा उतरता है कोई, तो ठीक है, हम्म वहां हम्म से ज्ञान ले लेना चाहिए। अगर तर्कों की कसौटी पे कोई खरा नहीं उतर रहा है तो उसके ज्ञान को, चाहे वो कितना ही समृद्ध व्यक्ति हो, कितना ही ज्ञानी कहलाता हो, तो वहां से उस ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलें फिर, चलें मोहित, मेरे ख्याल से आपको यहाँ लाइव में ही आपको सत्यार्थ प्रकाश का साक्षात ज्ञान हो गया। ओके।